नारद मुनि जो थे वो इतने बड़े भक्त बने भगवान के, ठीक है। इससे पहले वो एक गंधर्व थे। अब वो उसने जब ये अपराध किया ना, ठीक है ना, नव दीक्षित है ना, इस तरह होते जो प्रचारी के प्रति अपराध होता तो नीचे गिरता है, वैष्णव के प्रति या ब्राह्मणों के प्रति अपराध होता तो वो पतित हुआ, गंधर्व जो है पतित हुआ। तो गंधर्व जैसे पतित हुआ तो धरती पर क्या बना, क्षुद्र बना। जैसे आप ब्राह्मण का अपराध करते हो तो आप पतित होते शूद्र बनते हो, ठीक है ना। तो पतित हुआ तो शूद्र बना, एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। तो जब दासी के पुत्र में जन्म हुआ तो वहां से भी उसको दोबारा से वैष्णव की सेवा मिल गई, उत्तम वैष्णव की सेवा मिली, उनका जूठन गाते थे। तो उनका सेवा मिल गई, जूठन उनका जो मिला उससे क्या होगा, उनको उत्तम गति मिलेगी, दोबारा एक महान वैष्णव बने। और फिर वो वर्मा जी के पुत्र के रूप में आए बाद में। प्रभुपाद जी आगे इसमें बताया गया। तो इसमें एक सवाल सामने खड़ा होता है कि भाई नारद मुनि गंधर्व लोक से नीचे गिरे, अपराध किया उन्होंने वैष्णव के प्रति, ठीक है, शूद्र बने, शूद्र से दोबारा वैष्णव बने। और जब वैष्णव बने तो उसके बाद फिर वो नारद ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में। जैसे 10 ऋषि प्रकट होते हैं, 11 ऋषि, तो उसमें नारद मुनि का भी नाम आता है, पुलिस से मुनि, अगस्त से मुनि, ऐसे करके नारद मुनि भी उसमें एक होते हैं। तो ये फंक्शन कैसे समझोगे आप? एक क्रिएशन पहले से चल रही है, बाद में फिर वो भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं बाद में नारद मुनि, ठीक है ना। अब जब उस टाइम में जब प्रकट हो रहे तो उस टाइम की क्रिएशन पहले चल रही थी ब्रह्मा जी की, वहां पे भी तो क्रिएशन चल रही थी ना। उस टाइम तो ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, है ना। जीवों का तो निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मा जी ने कर दिया था, ठीक है, मटेरियल एलिमेंट डेवलप कर दी, तो जीवों को भी लेके आना है। तो फिर अपने शरीर के एक अंग से अलग अलग से सबकी रचना हो रही है। तो उसमें नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में एक साधु ऋषि के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अब कैसे समझोगे इसे? तो ये कल्प भेद हो सकता है ना। अब उससे पहले गंधर्व लोग भी तो थे ना, वो भी तो ब्रह्मा जी ने पहले क्रिएट किए थे ना, है क्या नहीं? ऋषि गौर ने की जय, नरसिंह भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय, ये समझ आ रहा है फंक्शन। तो मैं ये देखा था, मेरा प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं कि दोबारा से ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में आ रहे हैं। तो जब आ रहे हैं तो उस समय भी ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, सेकेंडरी क्रिएटर है, महाविष्णु प्राइमरी क्रिएटर है, ठीक है ना। तो उसमें प्रकट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा जी के अगर एक दिन में 12 घंटे हैं, तो 12 घंटे हमारे यहाँ के कलयुग का अगर युगों के हिसाब से गिनोगे आप कैलकुलेशन से, तो 1000 दिव्य चतुर्युग हो गया है ना। 1000 दिव्य चतुर्युग, एक कलयुग नहीं, मतलब एक 4 युगों का मिला के एक दिव्य चतुर्युग होगा। तो उसमें भी एक प्रलय आता है ब्रह्मा जी के, एक प्रलय ब्रह्मा जी के 100 साल में आता है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड खत्म होता है। तो ऐसा हुआ होगा कि पूरा ब्रह्मांड खत्म होने के बाद तो ब्रह्मा जी से बाद में नारद मुनि के रूप में आए होंगे। ये फंक्शन हो सकता है इस तरह। तो आइए इसका दूसरे अध्याय का, तो बहुत 2 पेज का सारांश